वो बताता हूँ कि क्या किस्सा है कि एक बार की अभी पीछे लॉकडाउन के बाद ही हम एक नाइट स्टे कर रहे थे फ्रेंड के घर ही था, मतलब ऑफिस था, जा नहीं रहे थे तो घर से ही कर रहा था, तो उसके नाइट आउट कर रहे थे हम, तो हम्म। दोस्त दोस्त हमने कहा चलो मूवी वूवी देखेंगे एक दिन, वहीं साथ में बैठ के डिनर करेंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि किसी का फ़ोन आया कि यार ना कोई बंदा है ना टोटका टूटका कर रहा है। अच्छा। चौराहे पे, हालांकि सीसीटीवी कैमरे कुछ लगे हुए हैं। तो जो कॉलोनी का प्रधान था वो भी आया, और मैं उसने हमें फ़ोन किया, हम चले गए, हम 3 लड़के। हम्म। तो देखा तो वहाँ तो कोई था ही नहीं, जो 4 बंदे थे हम, तो हम उसको देख तक आए, कहीं नहीं गए, चले गए। तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में हमने फुटेज देख लेने का यार, मैंने कहा अल्लाह, उसने बोला यार अल्लाह वाला ने ठीक नहीं है, इसको सुबह जाके इसके घर पे जाके समझा देंगे। दिखा सीसीटीवी में। हाँ, कि फीमेल थी कोई, शायद उनका बेटा बेटा कोई बीमार बीमार था, वो करने टोटका आया, उतार रही थी। कोई उतार रही होगी। तो मैं वापस फ्रेंड के घर चले, ऑफिस वहाँ जा नाइट आउट कर रहे थे, हम चले गए। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार नहीं, घर चलते हैं। मैंने घर चलते, घर चल के सोएंगे। मैं चला गया घर पे, और 2 बजे के आसपास की बात थी। मैंने वाइफ को फ़ोन किया, मैंने कहा यार दरवाज़ा खोल दे। उन्होंने ठीक है करे, आ गए। आप तो रात को रुकने वाले थे। मैंने कहा नहीं, मैं आ गया तो खोल अच्छा, दूँगा। रात को ही आ गए थे आप? हाँ, वापस आ गया कि था नाइट आउट नहीं, घर ही चलते मैं। हैं? मैंने कहा पता नहीं मेरे अंदर से क्या फील हुआ कि नहीं यार घर चलते हैं, चल अब क्या करेंगे। मैंने कहा घर ही चलेंगे। हम्म। मैं घर आ गया वापस, तो वाइफ को फ़ोन करा, मैंने कहा गेट खोल दे। उसने गेट खोला, मैं चला गया। प्रॉपर मेरी वाइफ नींद से खुली हुई, हम्म। जगी हुई थी प्रॉपर, इसको कहते हैं जगा हुआ था, जगी हुई थी वो। उसने गेट खोला, मैं अपने फ्लोर पे गया, गेट खोला मैंने, उसने गेट खोला। गेट खोले, मैं उसके सामने अंदर गया हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कमरे के अंदर चला गया। वो मेरी वाइफ वॉशरूम गई, वॉशरूम से बाहर आई, वो सडनली चिल्लाने लग गई बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से। हम्म। हाँ, रोने लग गई। मैंने उसको कहा तेरे को क्या हो गया भाई, क्यों, क्या हो गया तेरे को? बोले तुम आज के बाद कभी रात से बाहर नहीं जाओगे, बाहर जाओगे या तो बाहर ही रहो या घर के अंदर रहो। मैंने क्या हुआ? कह रही तुम बच गए आज। मैंने क्या हो गया? बच गए तुम आज, आज बच गए तुम आज। मैंने कहा हुआ क्या तेरे को, बता तो दे। एक ही चीज बार बार हाँ, रिपीट। तुम बच गए बस आज। फिर मैंने मम्मी को नीचे कॉल करा, मम्मी आई ऊपर के लिए, क्या हो गया? मैंने बता कहा दो भाई, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बोले, मैंने कहा इसको देख लो। मम्मी वो चिल्लाने लग गई, इनको समझा दो आज के बाद ये कभी बारात के बाद बाहर नहीं जाएंगे, बाहर रहें तो बाहर रहें, घर के अंदर नहीं आएंगे। अरे मैंने कहा तेरे को हुआ है क्या? कह रही बस तुम बच गए, तुम्हें आज बाबा ने बचा लिया। क्या था ऐसा? पता नहीं उसने क्या, मैंने कहा तूने क्या देखा बता तो सही मेरे को, देख तो। कह रही नहीं तुम आज बच गए, तुम्हें बस बाबा ने, इन द सेंस, बाबा ने सेंस इसमें मेरे दादाजी ने मुझे बचा लिया। अच्छा। हाँ, मैंने तूने देखा क्या? बोली आज बाबा नहीं होते तो तुम आज सही नहीं थे तुम यहाँ पर, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा हुआ क्या है तेरे को? मैं उसको लाइटर मूड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ। बोले तुम हंसो मत बस। हम्म। फिर मम्मी ने उसको शांत शुंत करा, भभूति वगैरह लगाई ने, क्या हुआ मेरे को बता। कह रहे तो सुबह चल, तेरे से सुबह बात करूँगी मैं। उसके बाद वो सो गई। बोले कह रही मैंने देखा कि ये घर के अंदर घुसे हैं, वो चौखट क्रॉस नहीं कर रहा बंदा, ओ। ये घुस गए अंदर। और बोले एक बंदा वो खड़ा है, एक बाबा खड़े हैं, बोले वो उसको पकड़ खींच के ले जा रहे नीचे, अच्छा। चल बाहर। मतलब दो, मैंने तुम दो करे, मैंने 2 बंदों को देखा ऐसे। तो मम्मी ने कहा तू घबरा मत, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, इसके दादाजी, और गॉड ब्लेस मेरे साथ मेरे दादाजी हमेशा रहते रहते हैं। हम्म। ये उन बाबा जी ने कहा कि वो उस लड़के के साथ, उसके दादाजी उसके साथ रहते रहते हैं। और छोटे छोटे इंसिडेंट मेरे को कहीं ना कहीं भाई रियलाइज़ होते रहते हैं इस चीज़ के, ये ऐसे किस्से हैं मेरी लाइफ के, और ये रियल किस्से हैं बिल्कुल। उसके और बाद फिर मम्मी ने भी मेरे को बोला कि या तो तू रात को कहीं रुकता है तो वहीं रुका कर भाई, या सुबह आ, नहीं तो फिर टाइम से आ। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं कोई चीज वहीं से हो आपके सकता पीछे है हो कि जा वो रही है? मेरे पीछे आई आना शुरू हुई और घर के अंदर जाना चाहती है, और वो मेरे दादाजी थे भाई मेरे प्रोटेक्ट, तो उन्होंने मेरे को अंदर, कहीं घर में हमारा प्रोटेक्ट है तो वो नहीं घुस पाया अंदर। वो किला हुआ भी था। घर भी किला हुआ तो अंदर घुस नहीं पाया वो, कि कहीं ना कहीं कि भाई पावर है इनके अंदर या नहीं है। करीब इसको हार्मफुल नहीं हो सकता कि वो मेरे थ्रू घर में किसी और पर्सन को, वाइफ को करता, कुछ ना कुछ करता। लेकिन भाई वाइफ ने जिस तरीके से टैकल करा, एकदम से एक हाँ, बंदों को हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसी चीज दिख जाए हाँ, तो। अरे नहीं वो जोर से चिल्ला गया, और बड़ा शाउट हो गई वो बोले में, बच गए तुम आज। मतलब बाथरूम से निकलते उसने गेट पे देखा और मेरी तरफ देखा, बच गए तुम आज, बच गए भाई तुम आज, बच गए, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें बस बचा लिया तुम्हें आज बाबा ने, बचा लिया तुम्हें बाबा ने आज। पहला कभी ऐसा रूप देखा उनका? नहीं कभी नहीं, आज तक भी नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं दोबारा बस नहीं। उसी दौरान। हाँ, ये सब चीज़ें तो फिर कहीं ना कहीं, मतलब उस दिन के बाद भी हम पितरों में रहते हैं। मेरी मदर, हमारे घर में आज भी जो भगवान की हम जोत जगाते ही जगाते हैं, पितरों की भी जोत जलाते ही हैं घर में अपने, तो उस चीज़ को बड़ा है। तब से मैं इन सब चीज़ों को मानने लगा हूँ। और एक कोई इंसिडेंट भाई? एक इंसिडेंट मैं और बताता हूँ आपको, एक छोटा सा इंसिडेंट और बताता हूँ, ये बालाजी का हम्म। है, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। मैं मेरा कज़न, मतलब मेरा भतीजा है, मतलब मेरी उम्र का ही है, हम
चाचा भतीजों ने खाली दोस्त वाला जैसा एक होता है वो था। मैं और उसके ऑफिस के 3 लड़के, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे दर्शन करने के लिए ना, ठीक है चलो चलते हैं। हम लोग ट्रैवल करके पहुँचे बालाजी, क्या गाड़ी से या गाड़ी बस से, खुद की गाड़ी थी? खुद की गाड़ी से पहुँचे, हम्म नाइट स्टे किया। रात को मतलब हमने दर्शन वर्शन कर लिए थे, तो सुबह टाइम था हमारे पास, तो उसने बोला कि ना एक बार और दर्शन करेंगे, आरती के टाइम पे करेंगे दर्शन। वो तीनों लड़के शायद वो यूपी साइड से कहीं बिलोंग करते, कानपुर वगैरह से। हाँ भैया करेंगे, हम दोबारा दर्शन तो करेंगे। यहाँ पे से कौन कौन गया था? मैं था, मेरा भतीजा था, और उन लड़कों को हमने उत्तम नगर साइड से कहीं से उठाया वो था। 3 लड़के जो अलग थे? हाँ वो 3 लड़के अलग थे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई दर्शन करेंगे जी। हम दोबारा सुबह आरती का समय हमने पता करा होटल वालों से कि कहाँ हैं, तो बोला जी इस टाइम आरती वगैरह होती है। हम लोग लाइन में लग गए। मेरा भतीजा मेरे पीछे खड़ा है, मैं आगे खड़ा हूँ, उसके 3 दोस्त लाइन में खड़े हैं आगे, एक बंदा खड़ा है, एक उसकी वाइफ आगे खड़ी है, तीनों लाइन में लगे हुए हैं हम लोग। अब वहाँ बातें शुरू हो गई कि भाई आरती शुरू होती है तो अगल बगल के लोग कहे कि भाई जिनके ऊपर कोई ऊपरी चीज़ होती है तो वो नाचना शुरू कर दें। तो जो सबसे उस आदमी के पीछे जो बंदा था पहले सबसे पीछे से, वो निकल के पीछे आया, मेरा नंबर रह गया उस आदमी के पीछे तीसरा। थोड़ी देर बाद जो दूसरे नंबर पे था वो पीछे से लाइन से निकल के वो पीछे आया। फिर मैं, एक बंदा और वो आदमी। बस ठीक है भाई, उसको पता नहीं क्या हुआ, वो भी पीछे आके खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, तुम लोग मेरे आगे से जाते जा रहे हो और मेरे को भी आगे करे जा रहे हो। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई इनको। मैंने कहा ठीक है खड़े। वो बंदा खड़ा था, तो मैंने कहा भाई साहब, फिर मैं ऐसी बात करने लगा। मैंने कहा भाई साहब कितना टाइम लगता होगा दर्शन में? कह रहे हैं लग जाता भैया, टाइम लग जाता, आरती शुरू हो गई तो टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्यों ऐसा क्यों? कह रहा है मैं तो पिछले 7 दिन से यहाँ पे हूँ। मैंने कहा 7 दिन से? मैंने कहा 7 दिन से क्या करो भाई साहब, दर्शन करो अपने घर जाओ। कह रहा नहीं ना, हमारी हाजिरी नहीं लगी अभी। अच्छा। मैंने कहा हाजिरी? कह रहा हाँ हमारी हाजिरी नहीं लगी। मैं दिमाग लगा, मैंने कहा हो सकता कोई चीज़ होगी। पता तो था ही था कि यार थोड़ा भूत प्रेत का वगैरह का चक्कर चुक्कर। मैंने अंदर कभी नहीं देखा मंदिर के अंदर कि क्या होता है, नाम बहुत सुना था मेहंदीपुर पहली बालाजी बार वगैरह, गए थे? कि हाजिरी नहीं लगी हमारी बीवी की। मैंने कहा अच्छा जी। जो उनके आगे खड़ी थी? हाँ उनकी आगे, मतलब मैं था उसका हस्बैंड और वो आगे खड़े थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताना भाई, आपके आगे जो 3 बंदे थे, ये आपके ही बंदे थे या कोई और थे? नहीं तीनों वही थे जो हमारे साथ गए थे, यूपी वाले? हाँ। हाँ। और वो शायद वहाँ पे अगल बगल बात चल रही थी तो इन सुन चीज़ों लिया? वो सुन रहे थे, तो वो पीछे पीछे आना शुरू हो रहे थे। तो समझ पता गया। नहीं क्यों पीछे आ रहे थे वो बार बार। अब पता नहीं शायद भगवान उन्होंने कुछ 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 बता रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो पीछे आना शुरू हो गए। मेरे को आगे कर दिया उन्होंने। कहा ठीक है चलने दो, अब भगवान के दर पे आए तो हमारा क्यों, क्या क्या उखाड़ेगा महाराज, बालाजी महाराज का। आरती शुरू हुई, उसकी जो वाइफ थी, मैं उसके आदमी से बात कर रहा हूँ, उसके आदमी ने जैसे लाइन रुकी हुई है तो लाइन के बैक टू बैक होते हैं, ऐसे होते हैं, हाँ। तो उसने ऐसे मुंडी कर ली, टेढ़ा होके बात कर रहा हाँ था? टेढ़ा हो गया। वो रेलिंग थी, जैसे ये रेलिंग लगी हाँ, है, ऐसे उस पर टेक रेलिंग लगा होती ली है, उसने, हाँ। टेक लगा ली और ऐसे ही खड़े होकर मेरे से बात हो रही। अब उसकी वाइफ की बैक मेरी तरफ थी। जैसे ही वो आरती शुरू हुई, उसकी वाइफ का सर नीचे पैर ऊपर। हैं? हाँ ये मेरी खुद की देखी, इतने डिस्टेंस में था मैं बस, और मैं वहाँ पर लॉजिक ढूंढ रहा हूँ कि इसके पैर कैसे टिके हुए हैं। रेलिंग है, बंदा ऐसे खड़ा है, हाँ। उसके पैर सीधे पैर थे ऐसे, हल्का सा ऐसे टेक था, और गर्दन बिल्कुल, सर बिल्कुल सीधा जमीन पे ऐसे टच ऐसे। और उस लेडी ने साड़ी वेयर कर रखी थी, और जो अपने पैर का घुटना होता है, हालांकि उसने सर्दियों का टाइम तक पजामी पहनी हुई थी जिसको हम इनर पहनते हैं, उसके टेकने से इतनी नीचे उसकी साड़ी नहीं उतरी, वो वहीं पे साड़ी अटकी हुई थी? साड़ी अटकी हुई, और नीचे लटके हुए पैर उसके खड़े, मतलब जैसे बोलते हैं ना उल्टा लट जाता बंदा। हाँ। अब मेरे को लगा कि शायद इसने रेलिंग का टेक लगा रखा है इसने, और टेक लेके ये खड़ी लेटी हुई है। उन्हें चलाना शुरू करा, सर उड़ा के जमीन पे ऐसे, अब नहीं करूँगी बाबा, अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी बाबा, अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी बाबा, अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी बाबा, अब नहीं करूँगी। 5 मिनट तक उसने ऐसे ऐसे करा, उसके बाद वो खड़ी और सीधा दौड़ लगा दी उसने आगे। अच्छा। क्योंकि ऐसे में फिर लोग उनको रास्ता भी देते हैं, साइड हो जाते हैं। हाँ। अब जो पीछे थे उन्होंने सबके एक दूसरे की शर्ट पकड़नी शुरू कर दी। मेरे भतीजे ने मेरी शर्ट पकड़ ली। मैंने क्या हो गया भाई? उसका आदमी भी पीछे पीछे भागा फिर रास्ता देने के लिए। फिर जब हम दर्शन करने के लिए अंदर गए तो वो देखा वो लेडी वहाँ बैठी हुई थी और चल रहा है। पंडित जी वगैरह मंदिर वहाँ बैठे हुए। उसके बाद वहाँ पे फिर मैंने एक चीज़ और देखी कि कई लोग हरकतें कर रहे हैं, कोई बाल घुमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उस टाइम भी मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे लगता था यार इतना थोड़ी ना होता होगा। हम लोग दर्शन करके बाहर आए, 10 से 15 सीढ़ियाँ हैं, बाहर आके देखोगे तो 10 से 12-15 सीढ़ियाँ थी ऊपर। एक लड़की ऊपर चढ़ती, वापस आती, प्लेटफॉर्म पर रहती, लुढ़कती हुई नीचे आती। और लुढ़कती हुई? हाँ लुढ़कती हुई प्रॉपर, गड़ 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 गड़। ओ तेरी। अब मेरा भतीजा मेरे को कह रहा था देखना ये क्या कर रही है, फिर खड़ी होती वो फिर मतलब
5-7 चक्कर तो उसने, और ऐसे नहीं कि गिरती गिरती बड़ी फोर्स से थी वो, और कहीं मैंने उसको चोट चाट नहीं देखी। उस दिन फिर मैंने कहा नहीं यार कुछ नहीं पता। फिर वो बंदा मेरे रास्ते में मिला भी, वो बंदा जिसकी वाइफ था। मैंने कहा भाई साहब, कह रहा भाई साहब उन्होंने बोल दिया कि इसका हो गया ठीक, अब हो गया, उसी परेशान दिन मत हो हो। गया था। हाँ उसी दिन हुआ। कह रहा मैं 7 दिन से इसकी पेशी नहीं लग रही। ये किस्से मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, तब जाके मेरे को इन पे यकीन हुआ कि यार ये सब चीज़ें होती हैं। ये मैं तो वहाँ पे, एक होता है कि बंदा यार लगाता है दिमाग, क्योंकि हम लोग कहीं छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से कोशिश करते हैं कि यार ये कैसे हुआ, कहीं ना कहीं इसने टेक लिया है, कहीं ना कहीं अपने पैरों का। और सर उसका बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल सीधा सर ऐसे, और ऐसे सर और को टेक लगा रखा था कहीं पैरों का, या टेक भी नहीं था? रेलिंग थी उसके, रेलिंग पे ऐसे इसके पैर ऐसे थे। हम्म। ये मेरी उंगली है और ऐसे हम्म। पैर रखा हुआ है उसने, ये रेलिंग है, रेलिंग के साथ लाइन में लगे हुए थे, ऐसे थे उसके पैर, और नीचे से उसका सर हिल रहा है बस। उसके बाद वो अंदर गई दौड़ के। भाई मेहंदीपुर बालाजी की तो पावर ही पता चल रही है कितनी है फिर कि उस दिन तभी हमें पता चला था कि वहाँ से कोई प्रसाद प्रसूद भी नहीं लाते, कुछ नहीं लाते, जो चीज़ें वहीं के वहीं देखो। और कहते हैं कि वहाँ पे पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए जब वहाँ से दर्शन करके बाहर पर निकलते। पावर का अंदाजा लग गया ना, जिस दिन उस औरत की पेशी लगी उसी दिन वो मुक्त भी होगी वहां से। हाँ पावर का पता, उसी दिन मुक्त हो गई।